रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यार बहुत बोर हो रहा है, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। शॉपिंग करके भी मैं थक चुकी हूँ और बार बार एक ही जगह को क्या घूमने जाऊँ। कुछ खाने पीने को भी तो सही नहीं मिलता। मैं ना कुछ अलग करना चाहती हूँ। हाँ, आप सही कह रहे हो, कुछ अलग करते हैं। बट क्या? अरे हाँ दीदी, आपको तो पता है ना अगस्त चल रहा है। तो अगस्त का क्या, रक्षाबंधन मनाएगी क्या तू मेरे साथ? अभी राखी बांध कर। ओ मेरी भोली सी दीदी, उससे पहले तो 15 अगस्त आएगा ना, और आपको तो पता है हमें पतंग उड़ाने का कितना शौक है। वाओ, तो फिर क्या चले पतंग उड़ाने? चलो दीदी। 1 मिनट, पैसे तो है ही नहीं यार मेरे पास पतंग के लिए। चलो मम्मी से मांग लेती हूँ। ये बोलकर वो रसोई में अपनी मम्मी टीना के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी जरा पैसे देना, कुछ काम है अभी चाहिए। कैसे पैसे? क्यों चाहिए तुझे पैसे? मम्मी वो ना, मुझे ना पतंग खरीदने के लिए पैसे चाहिए। क्या? पतंग के लिए पैसे? क्यों, तू उड़ाएगी? अब बस यही रह गया कि तू लड़कों की तरह इधर उधर छतों पे कूद फान करती रहे पतंगे लेकर। हाय राम। अरे मम्मी, मोना है ना मेरे साथ। हाँ, अब दोनों बहनें सर पर और इस छत पर नाचेंगी। नहीं है पैसे वैसे, जाओ यहाँ से और झाड़ू पोछा करो घर का। दोनों कमरे में उदासी से बैठी होती है कि तभी वंशिका को एक आइडिया आता है और वो मोना से बोलती है, मोना तू मेरी प्यारी सी छोटी बहन है ना, प्लीज अपना गुल्लक फोड़ दे। प्रॉमिस, मैं तुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, प्लीज। नहीं दीदी, आप ऐसा ही करती हो हमेशा की तरह, मुझसे पैसे ले लोगी और मुझे पतंग नहीं उड़ाने दोगी। अच्छा, इस बार पक्का प्रॉमिस, मैं हवा में उड़ा के छोड़ दूंगी, फिर तू संभाल लियो, ठीक है ना? पक्का ना दीदी, कहीं पहले की तरह आप? अरे नहीं। वंशिका की बात सुनकर मोना अपना गुल्लक फोड़ देती है और उन पैसों से पतंगे और मांझे खरीद कर ले आती है। साथ ही वो दोनों छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगती है और मोना के हाथ बांधकर और मुंह पर टेप लगाकर हाथ में चरखड़ी पकड़ाकर पतंग उड़ाते हुए वंशिका कहती है, मोना तू अपनी बहन को कैसे भूल सकती है, जबकि तुझे पता है ना कि तेरी बहन को पतंग उड़ाने और पेच लड़ाने में कितना मजा आता है। आवाजें मत निकाल, चुपचाप बैठ जा और ढील दे। ये काट दी सुरेश की पतंग और अब ये गई दीपक की, ये गई शिवा की। ओ बेटे। दूसरी ओर विक्रम भी पतंग उड़ा रहा होता है। अब ये कौन कर रहा है हमारे साथ? सारी पतंग काट दी एक एक करके। अरे भैया वो देखो, सामने वो लड़की है, वही काट रही है हमारी पतंगे। अरे भैया अपनी वाली को बचाओ, देखो आपकी पतंग के पास आ गई। अबे ये तो गई, मेरी पतंग काट दी। दत्त तेरी की, चल लूटने चल, लास्ट पतंग है मुझ पर बस ये। ओए पतंगिरी, मैं लूटने जा रही हूँ मोना, आके खोलूंगी तुझे। इस तरह वो दोनों पतंग के पीछे पीछे भागने लगते हैं। पतंग काफी हद तक उनके करीब उड़ते हुए आ ही गई थी कि तभी विक्रम के हाथों लगती है पतंग और वंशिका के हाथों लगता है पतंग का मांझा। ऐसे में दोनों पतंग को लेकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। हे यू मिस्टर, छोड़ो मेरी पतंग को, मैंने इसे पहले पकड़ा है। ओहो मैडम, आप शायद भूल रही हैं, पतंग मेरे हाथ में है और ये मेरी पतंग है जो अभी कटी है। अपनी पतंग ले जा रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपकी है, लेकिन काटी तो मैंने है और डोर भी मेरे हाथ में है, तो मेरी हुई ना। बोला ना मेरी पतंग है, छोड़ो इसे। छोड़ोगे तो तुम, समझे? मेरी पतंग है, चलो छोड़ो इसको, मैं खींचूंगी तो हाथ कट जाएगा तुम्हारा। ये मेरी पतंग है, मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों में बहस हो ही रही होती है कि तभी एक लड़का आता है जिसके पैर में मांझा उलझ जाता है और खिंच जाता है। इसकी वजह से विक्रम का हाथ कट जाता है और ये देखकर वंशिका अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथों पर बांध देती है जिससे उसका ब्लड रुक सके। इससे उन दोनों को कुछ कुछ होने का एहसास होता है। विक्रम वो पतंग वंशिका को दे देता है और मुस्कुराकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे में वंशिका को घर वापस आता देख टीना उससे कहती है, कहाँ चली गई थी मोना को ऐसे बांधकर? बता मुझे। अच्छा, पतंग लूटने गई थी? वो मम्मी, मैं ना पतंग 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 पतंग, बस इसके अलावा तो तुझे कुछ सूझता ही नहीं है। चल अपने कमरे में। दीदी तूने पहले ही की तरह किया ना वो सब मेरे साथ, तू बहुत बेकार है। अरे सॉरी ना यार, मैं तुझे ही तो खोलने आ रही थी। अब पक्का तुझे पतंग उड़ाने दूंगी, पर शाम को उड़ाएंगे। शाम होती है और दोनों बहनें चश्मा लगाकर पतंग को उड़ाने की तैयारी कर रही होती हैं।
वंशिका पतंग उड़ाती है और मांझा संभालते हुए मोना को पतंग की डोरी दे देती है और दोनों मिलकर 4-5 पतंगे भी काट देती हैं। विक्रम मुस्कुराते हुए अपनी पतंग वंशिका की छत पर भेजता है, जिस पर लिखा होता है थैंक यू। ये देखकर वंशिका अपने आसपास देखती है कि तभी उसे विक्रम नजर आता है और वो फिर से ब्लश करने लगती है। इतने में वहाँ पर एक दूसरी पतंग आती है, जिस पर लिखा होता है हाय तेरी स्माइल। अच्छा जी। वंशिका उसके सवाल का जवाब उसी भाषा में पतंग को उड़ाकर उसकी तरफ भेजती है, जिस पर लिखा होता है हाय मेरी जुत्ती। पतंग पर लिखा पढ़कर विक्रम अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, उफ, ये तो आँख मारने पर उतर आया। दी कहाँ ध्यान है, ढील तो दो। ढील का तो पता नहीं, पर दिल जरूर दे दिया। दी ये क्या बोल रही हो? इस तरह उन दोनों की पतंगे एक दूसरे की छत तक उड़ते हुए आती हैं। दोनों के नंबर्स और नाम इसी तरीके से एक्सचेंज होते हैं और फिर दोनों रोज सुबह जल्दी उठकर ऐसे ही एक दूसरे को देखा करते। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। इसी तरह 15 अगस्त का दिन आ जाता है और साथ ही वहाँ पर तिरंगा भी फहराया जाता है। तिरंगे को देखकर उसे सल्यूट करते हैं। साथ में सभी मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं। हर तरफ सभी एक साथ मिलकर आजादी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। दोनों बहनें हाथों में छोटा सा तिरंगा लिए सभी के पास जाती है और सबको एक एक तिरंगा देकर कहती हैं, अंकल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये लीजिए आपके लिए। आंटी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आंटी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किलों, मेहनत और बलिदान के बाद आज हम सब 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारा देश आजाद जो हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कहा मेरी बच्चियों। इस सब के बाद वो दोनों घर पर वापस आ रही होती हैं कि तभी विक्रम उसके पास से गुजरता है और वंशिका उसके पास आकर उसके कान में धीरे से बोलती है, छत पर आओ। ओके, इसे खा लो ना। वंशिका छत पर पहुंचकर उसका इंतजार करती है और देखती है कि विक्रम अपनी छत पर जा पहुंचा है। ऐसे में वंशिका अपनी छत से पतंग उड़ाकर उस पर लिखकर उसकी तरफ भेजती है, जिसे पढ़कर विक्रम कहता है, बेवकूफ, मेरी छत पर आओ। ये पढ़कर वंशिका के पास पहुंच ही जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। ऐसे में वंशिका कहती है, बुद्धू यहाँ बुलाया था तुम्हें मैंने। चॉकलेट खा ली? हाँ बुद्धू। अच्छा जी, अकेले अकेले? वो मेरी ही थी वैसे भी। अब तो कह भी दो जो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। वैसे तो आज हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, मुझे अपने दिल में कैद कर लो ना। ठीक है, कैद कर लेती हूँ, वो भी हमेशा के लिए। आई लव यू विक्रम। आई लव यू टू वंशिका। दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते ही है कि ऊपर की छत से पतंग उड़ती हुई उनके सामने आकर गिरती है, जिस पर लिखा होता है, हमारी मंजूरी भी है जरूरी। दोनों ऊपर देखते हैं, जहां दोनों के घर वाले होते हैं और साथ में वहां पर मोना भी खड़ी होती है और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।